वेलकम टू द क्लास। सभी छात्रों का कक्षा में स्वागत है। एक नई सुबह, नई उम्मीद और एक नए लेसन की शुरुआत आज हम यहाँ करेंगे। सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर 12th क्लास एमपी बोर्ड में इंग्लिश विषय के लेसन डीप वाटर का क्विक रिकैप करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। डीप डीप मीन्स होता है गहरा और वाटर मीन्स हम सभी जानते हैं पानी। तो डीप वाटर किसने लिखा है? विलियम डगलस ने। उनका एक उन्होंने अपना अनुभव यहाँ पर बताया है। तो हम जानेंगे। एक फ्लो चार्ट आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि विलियम डगलस का क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था। उन्होंने अ, क्या अनुभव किया कि उन्हें ये लेसन लिखने के लिए वो प्रेरित हुए। तो जो डीप वाटर है, इसमें आप देखेंगे थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? इंसिडेंट एंड इट्स इफेक्ट। इंसिडेंट मतलब होता है कोई एक घटना, एंड इट्स इफेक्ट और उसके क्या प्रभाव हुए, वो इन्होंने विलियम डगलस ने यहाँ पर बताया है कि एक जो पूरी थीम है स्टोरी की वो है एक कोई घटना है और उसके क्या क्या प्रभाव हुए, कितने दूरगामी प्रभाव हुए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुए या शॉर्ट टर्म इफेक्ट हुए, वो हमको पता चलेंगे। अब हम जानते हैं विलियम डगलस के बारे में। नॉक्ड डाउन सी वेव्स इन चाइल्डहुड। नॉक डाउन मतलब होता है डूब जाना, सी वेव्स मतलब होता है समुद्र की लहरें, और चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। बचपन में वो समुद्र के किनारे अपने फादर के साथ थे, तो तेज लहरें आई और अचानक से वो पानी में डूब गए थे। तो उनका एक ये अनुभव उन्हें बचपन में मिला। दूसरा देखें, थ्रोन इनटू डीप वाटर एट YMCA। YMCA एक स्कूल का नाम है जिसमें वो अगेन थ्रोन मीन होता है फेंकना, इनटू डीप वाटर। YMCA जो स्विमिंग पूल है वहां पर उनको किसी ने मस्ती में, किसी उनके दोस्त ने, किसी सीनियर ने, बड़े ने उनको वहां पर फेंक दिया था, धक्का दे दिया था। Joined YMCA to learn swimming when 9 or 10 years old। जब वो लगभग 9 और 10 साल के थे, उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया। उनकी यहाँ पर इच्छा थी स्विमिंग सीखने की और उन्होंने 9-10 वर्ष की उम्र में ही स्विमिंग सीखने का निश्चय किया और YMCA स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया। यहाँ पर एक याकिमा नदी का जिक्र भी लेसन के अंदर आया है, जिसके बारे में उनकी माँ बहुत आगाह करती रही, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो रिवर में स्विमिंग करें। लेकिन उनकी माँ कहती थी कि वो कैसी है नदी, बड़ी कल्प्रिट है, मतलब उसमें कोई ना कोई कभी ना कभी डूब जाता है। तो उनकी घर के पास ही YMCA स्विमिंग पूल था, जहां पर उनकी माँ ने कहा कि आप वहां पर स्विमिंग सीख लें और उनको परमिशन दे दी। Rejoined YMCA pool at the mature age to get rid of fear। फिर जब वो थोड़े से और बड़े हुए, मैच्योर एज में आए, बड़े हो गए, उन्होंने रीज्वाइन करा, क्योंकि उनके अंदर जो पानी को लेके डर था, बचपन में भी वो समुद्र में डूब गए थे और वो डर उनके अंदर से छूट नहीं पा रहा था। तो जब वो थोड़े से और बड़े हुए तो उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल को फिर से ज्वाइन किया और जो भी गेट रेड मतलब होता है छुटकारा पाना, फियर मतलब होता है डर। तो जो भी फियर उनके अंदर बैठ गया था, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल को दोबारा से मैच्योर एज का मतलब है बड़ी उम्र में फिर से ज्वाइन किया। आगे हम देखेंगे इसी फ्लो चार्ट में इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने किस तरह से उनको स्विमिंग सिखाने में उनकी मदद करी, ताकि उनके अंदर स्विमिंग को लेकर जो डर बैठा हुआ है वो भी दूर हो जाए, साथ साथ वो स्विमिंग में माहिर भी हो जाए, सीख भी जाए। बिल्ट हिम अ स्विमर। जो उनके इंस्ट्रक्टर ने थे, उन्होंने उनको एक स्विमर बनाया। स्विमर मतलब होता है तैराकी करने वाला, बिल्ट मतलब होता है बनाना। यूज्ड अ पुली। उन्होंने पुली की सहायता से उनको स्विमिंग करना सिखाया। ट्रेन्ड हिम इन वाटर एंड आउट ऑफ वाटर। उनको पानी के अंदर और पानी के बाहर, मीन्स समुद्र में ही कैसे सांस लेते हुए नीचे तैरना है और सांस के साथ ऊपर तैरना है, मतलब पानी में ही अंदर और बाहर दोनों तरह से जो तैराकी होती है वो सारी उनको सिखाई। फिनिश्ड इन ऑलमोस्ट 6 मंथ। और ये सीखने में उनको जितना समय लगा वो लगभग 6 महीने का था। फिनिश मतलब होता है खत्म करना, 6 मतलब होता है 6 और मंथ में होता है महीने। लगभग उनको इन सब काम को सीखने में 6 महीने लगे।
ट्रेंड हिम टू एक्सेल एंड इनहेल इन वाटर। उनको जो इधर लिखा था ना, ट्रेंड हिम इन वाटर इन एंड आउट ऑफ द वाटर, उसका मतलब यही था, ट्रेंड हिम टू एक्सेल एंड इनहेल इन वाटर। मतलब एक्सेल मतलब होता है सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, और इनहेल मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ लेना। तो उनको ट्रेनिंग दी कि जब आप अंडर वाटर हैं, डीप इन वाटर हैं, तो कैसे आपको सांस को रोक के रखना है और कब आपको सांस छोड़नी है, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग उन्होंने दी। इसके बाद इनकी मदर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। डिड नॉट अलाउ हिम टू स्विम एट याकिमा रिवर। उनकी जो माँ थी, उन्होंने याकिमा रिवर में उनको तैराकी करने से मना किया था, क्योंकि उनका कहना था कि वहां पर कई हर साल ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि कोई ना कोई उसमें डूब जाता है। नैरेटेड द ऑफ एवरी ड्राउनिंग एट याकिमा। उन्होंने जितनी भी वहां पर, ड्राउनिंग मतलब होता है डूब जाना, वहां पर जितने भी आज तक लोग डूबे हैं उनके बारे में ऑथर को बताया था। सेंट हिम टू YMCA पूल, और उन्होंने ही उनको जो स्विमिंग पूल है YMCA, वहां पर उनको भेजा था कि अगर तुम्हें स्विमिंग सीखने का इतना ही शौक है तो तुम वहां जाके सीख सकते हो। देन वाटर सी ट्राइड, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्विमिंग पर अपने आप को पारंगत किया, और फिर उन्होंने बाद में कौन कौन से क्षेत्रों में स्विमिंग करी। वाटर्स ही ट्राइड मतलब कौन कौन सी वाटर बॉडीज में उन्होंने आगे जाके स्विमिंग की। YMCA पूल में किया, फिर वेंटवर्थ लेक में किया, वॉर्म लेक में किया, कॉनरेड मेडोज में किया। ये सारी वो जगह हैं जहां पर फिर बाद में उन्होंने बहुत अच्छे तैराक वो बने, और उनका जो पानी को लेके डर था, फियर था, वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ, और चीजें उनसे बहुत अच्छे से सामने आई, उनके सामने आई, और एक बहुत अच्छे तैराक के रूप में उन्होंने अपने आप को पाया। तो इस पूरी कहानी में उनके डर से लेकर, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो उन्होंने अपने डर को काबू में करके कैसे जीते, इन चीजों पर, डर पर काबू किया, और कैसे वो एक बहुत अच्छे तैराक बने। ये एक बहुत क्विक रिकैपिचुलेशन आप कह सकते हैं, क्विक रिवीजन कह सकते हैं, या आप समरी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है बहुत ही कम शब्दों में। चलिए, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपसे बार बार कहती हूँ कि हमेशा आपके कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपको लिखने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही सरल शब्दों में किस तरह से आंसर्स दिए जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। व्हेन डिड डगलस ज्वाइन द YMCA पूल। डगलस ने YMCA पूल कब ज्वाइन किया। आप फ्लो चार्ट में देखेंगे, व्हेन ही वाज 9 to 10 years old। यहाँ मैंने भी आपको बताया था कि ज्वाइंड YMCA टू लर्न स्विमिंग व्हेन 9 to 10 years old। तो आंसर क्या है, व्हेन डगलस वाज नियरली 10 और 11 years old। बहुत सिंपल, सरल सरल, और एक ही सेंटेंस में आपका उत्तर कंप्लीट है कि जब वो लगभग 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द राइटर डू टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। YMCA पूल में स्विमिंग लर्न करने के लिए, लर्न मतलब होता है सीखने के लिए, राइटर ने क्या किया। राइटर ने स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए क्या किया, प्रश्न का अर्थ यह है। अब इसका आंसर है, द राइटर अरेंज्ड अ न्यू पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड ट्राइड टू पैडल विद देम। जो राइटर हैं उन्होंने एक नए वाटर विंग्स को अरेंज किया। वाटर विंग्स होते हैं वो जो, जिनको लगा के नए नए बच्चे जब तैराकी सीखते हैं तो वाटर विंग्स आते हैं मार्केट में, उनको अरेंज किया, उनको लगाया। एंड ट्राइड टू पैडल विद देम। पैडल मीन्स होता है पैर चलाना, और धीरे धीरे उन्होंने पानी में पैर चलाना सीखा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाई वॉज डगलस कीन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। जो डगलस थे वो अपने जो फियर ऑफ वाटर था, पानी का जो डर था, उसको दूर करना क्यों चाहते थे, वो इतने आतुर क्यों थे, कीन टू गेट ओवर। क्यों डगलस चाहते थे कि उनका जो पानी का डर है वो खत्म हो जाए। कई बार हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोगों के अंदर अगर डर रहता है तो वो डर आजीवन बना रहता है, और वो जानते हैं कि उन्हें इस चीज से डर लगता है। लेकिन यहाँ पर डगलस के साथ था कि उन्हें पता था कि उनको पानी से डर लगता है, लेकिन वो अपने इस डर को क्यों खत्म करना चाह रहे थे, वो इतने उत्सुक क्यों थे कि वो गेट ओवर मतलब उसको,
उसके ऊपर उठ जाना, उस डर से ऊपर उठ जाना, वो क्यों चाहते थे कि वो डर उनके अंदर से खत्म हो जाए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये आता है। इसका आंसर हम देखेंगे। डगलस हैड अ कीन इंटरेस्ट ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। जो डगलस हैं उनको फिशिंग, बोटिंग और स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। बहुत ही ज्यादा उनको फिशिंग करना पसंद था, बोटिंग करना पसंद था, तैराकी पसंद थी। दैट वॉज वाई ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर। इसीलिए वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि हमारा जब तक पानी का डर खत्म नहीं होगा तब तक हम ना स्विमिंग कर पाएंगे, ना बोटिंग कर पाएंगे, ना फिशिंग कर पाएंगे। और उनके ये ऐसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था, उन्हें करना था, इसलिए उन्होंने इस डर को खत्म करने के लिए सोचा। तो आंसर क्या है? डगलस हैड अ कीन इंटरेस्ट ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। That was why he was determined to get over this fear. Next question देखेंगे. How did Douglas overcome his fear of water? डगलस ने अपने पानी के डर को किस तरह ओवरकम किया? तो इसका आंसर भी जो आपने अभी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है, लगभग उसी के जैसा इसका आंसर है कि इसमें उसमें क्वेश्चन क्या था कि वो अपने फियर को क्यों खत्म करना चाह रहे थे। यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है कि उन्होंने अपने फियर को कैसे खत्म किया, बस आंसर थोड़ा सा डिफरेंस है। द स्टोरी इटसेल्फ शोज द राइटर्स स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑफ स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग। जो स्टोरी है वो अपने आप में बताती है कि किस तरह से राइटर की स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब होता है इच्छा शक्ति, स्विमिंग करने की, बोटिंग करने की और फिशिंग करने की। उस इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने किस तरह से अपने फियर ऑफ वाटर को खत्म किया, ये हमें जब हम स्टोरी डिटेल्ड में जाते हैं। अभी तो मैंने आपको एक क्विक रिवीजन यहाँ पर दिया है, क्विक समरी आपको बताने का प्रयास किया है कि क्यों उनके मन में डर बैठ गया था, कैसे उन्होंने प्रयास किया डर को दूर करने का, कैसे इंस्ट्रक्टर ने उनकी मदद करी और कैसे वो इन चीजों को छोड़ पाए, उस डर पे काबू कर पाए। तो जब आप बारीकी से स्टोरी को पढ़ते हैं, चूंकि मैं ये लेसन इसीलिए है, ये जो वीडियो है वो इसीलिए है कि बच्चे बहुत कम शब्दों में, बहुत कम और सरल तरीके से कुछ प्रश्न जो कि हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ सकें, उनको आसान सी भाषा में याद कर सकें। इसीलिए मैंने ये बहुत सिंपल और सरल भाषा में कुछ ही प्रश्नों को यहाँ समझाने का प्रयास किया है। द स्टोरी इटसेल्फ शोज द राइटर्स स्ट्रॉन्ग विल पावर। जो कहानी है वो स्वयं बताती है कि किस तरह से लेखक का स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग इतना था कि उन्होंने अपने डर को काबू करने का निश्चय कर लिया। वो दृढ़ निश्चय उनका इतना ज्यादा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आप स्टोरी को भी समझ पाए होंगे और स्टोरी के साथ साथ आप जो कीवर्ड्स हैं उनको पढ़ के और इससे संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उनको करने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के साथ एक हमेशा से बात रही है कि बच्चों को लगता है बहुत कठिन भाषा है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरह का प्रिजुडिस अपने दिमाग में ना रखें। आप बहुत नहीं, केवल एक दिन में 5 शब्द याद करने का प्रयास करें। 5 ऐसे शब्द जो नए हों, आपके लिए नए हों, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, वो एक दिन में केवल 5 शब्द भी याद करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि 30 दिन में आपको कितने हो जाएँगे और 365 दिन में आपको कितने शब्द हो जाएँगे। जितने ज़्यादा शब्द आपके होंगे, उतनी ज़्यादा भाषा पर आपकी पकड़ बनती जाती है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो नए-नए शब्द आपको किसी भी लेसन के, किसी भी कहीं के भी, कहीं से भी मिलें, आप कम से कम एक नियम बनाएँ कि हम कम से कम 5 नए शब्दों को अपनी पढ़ाई में शामिल करेंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप अंग्रेजी भाषा में धीरे-धीरे अपनी मास्टरी हासिल कर लेंगे और आपसे बहुत आसान ये भाषा आपको लगने लगेगी। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी के लिए। हुँ।